हाँ, जीवन तेरे हवाले प्रभु, इसे पग पग तू ही संभाले। मेरा जीवन तेरे हवाले प्रभु, इसे पग पग तू ही संभाले। भव सागर में जीवन नैया डोल रही है ओ रखवैया। भव सागर में जीवन नैया डोल रही है ओ रखवैया, डोल रही है ओ रखवैया। इसे अब तू आके बचा ले प्रभु, इसे पग पग तू ही संभाले। मेरा जीवन तेरे हवाले प्रभु, इसे पग पग तू ही संभाले। वो अपने भक्तों पर इतना तो रहम करना, जिस दिन मैं तुझे भूलूं इस जग से उठा लेना। दर दर का मैं ठुकराया, तेरे दर पे मैं आया हूँ। दर दर का हूँ ठुकराया, तेरे दर पे मैं आया हूँ। कहीं देख ले जो मुझको अंतर में बसा लेना, अंतर में बसा लेना। प्रभु अपने भक्तों पर इतना तो रहम करना, इस दिन मैं तुझे भूलूं इस जग से उठा लेना। चरणों का मैं सेवक हूँ, हे विष्णु के अवतार। चरणों का सेवक हूँ, हे विष्णु के अवतार। ठोकर नित खाता हूँ, ठोकर नित खाता हूँ। थोड़ा प्यार मुझे देना, थोड़ा प्यार मुझे देना। प्रभु अपने भक्तों पर इतना तो रहम करना, जिस दिन मैं तुझे भूलूं इस जग से उठा लेना, इस जग से उठा लेना। को जान बंदे मालिक तेरा वही है। ईश्वर को जान बंदे मालिक तेरा वही है। कर ले तू याद
दिल से हर जामे वो सही है। ईश्वर को जान बंदे मालिक तेरा वही है। भूमि अगन पवन में सागर पहाड़ बन में भूमि अगन पवन में सागर पहाड़ बन में उसकी सभी भुवन में छाया समा रही है। उसकी सभी भुवन में छाया समा रही है। ईश्वर को जान बंदे मालिक तेरा वही है। कर ले तू याद दिल से हर जामे वो सही है। जिसने तुझे बनाया जग खेल है दिखाया। जिसने तुझे बनाया जग खेल है दिखाया। फिर क्यों फिरे भुलाया उम्रा बिता रही है। फिर क्यों फिरे भुलाया उम्रा बिता रही है। ईश्वर को जान बंदे मालिक तेरा वही है। कर ले तू याद दिल से हर जामे वो सही है। विषयों की छोड़ आशा जग झूठ है तमाशा। विषयों की छोड़ आशा जग झूठ है तमाशा। दिन चार का दिलासा दिन चार का दिलासा माया फंसा रही है। दिन चार का दिलासा माया फंसा रही है। ईश्वर को जान बंदे मालिक तेरा वही है। कर ले तू याद दिल
से हर जामे वो सही है। दुनिया से मन हटा ले, प्रभु ध्यान में लगा ले। दुनिया से मन हटा ले, प्रभु ध्यान में लगा ले। ब्रह्मानंद मोक्ष पाले, तन का पता नहीं है। ब्रह्मानंद मोक्ष पाले, तन का पता नहीं है। ईश्वर पूज्य माता और बंधुओं, सभी भाई बहन अपने अपने इष्ट का ध्यान करेंगे जिसको मानते हैं। ഇപ്പോൾ തുടങ്ങുന്ന നമ്മൾ ധ്യാനം അവനവൻ്റെ ഇഷ്ടദൈവത്തിനോട് നമ്മൾ ധ്യാനത്തിൽ ഇത് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ ധ്യാനത്തിലിരിക്കുക। कैसे करेंगे? सबसे पहले निश्चित कीजिए कि किस भगवान को मानते हैं। सुनिए, बहुत से भाई लोग क्राइस्ट को मानते हैं, बहुत से भाई लोग राम को मानते हैं। जिसमें परमात्मा की सबसे ऊंची भावना डाल सकते हैं उसको चुनें। ध्यान करते हुए इस आसन से बैठे, इसी आसन में बैठे, सुखासन, और ये महसूस करें, धूप दीप जलाएं, महसूस करें कि हमारा परमात्मा हमारे सामने मौजूद है जिसको मानते हैं। बाय थॉट, ख्याल से बनाए अपने सामने। बड़ी बड़ी आंखें हैं, गोल चेहरा है, जटाएं हैं, सर्पों की माला है, बनाए। जब वो सामने स्पष्ट हो जाए, पहले स्पष्ट कीजिए वो परमात्मा की मूर्त अपने सामने। जब वो स्पष्ट हो जाए उसको अपने हृदय में उतारिए। डीप कंसंट्रेशन, ध्यान। उन्हीं को देखिए, उन्हीं को मानिए, उन्हीं को याद कीजिए। डीप डीप कंसंट्रेशन, ध्यान, डीप। जैसे जैसे प्रैक्टिस बढ़ती चली जाएगी आपका ध्यान, कंसंट्रेशन डीप 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 होता चला जाएगा। ठीक है? पर होगा क्या, जब भी काम करेंगे तो संसार के बहुत सारे विचार आपके सामने आएंगे जो आपने कभी सोचे नहीं होंगे। उन विचारों को हटाएं, दबाएं नहीं, हटाएंगे। फिर लगिए, फिर कोई दूसरा विचार आएगा उसको हटाएं, फिर अपने नाम में लगिए। यह प्रैक्टिस भगवान श्री कृष्ण ने गीता में 4 विशेष बात बताई। पहली आहार की शुद्धि, दूसरी विहार की शुद्धि, तीसरा अभ्यास। अभ्यास अगर इस चीज का भी अभ्यास करेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि आप होंगे और जिसको मानते हुए आपके सामने होगा, और उन्हीं का डीप कंसंट्रेशन आपके पास होगा। तो अभी भजन होगा, और भजन के साथ साथ सभी भाई बहन अपने अपने इष्ट का ध्यान करेंगे।
मंदिर में, मेरे मन मंदिर में, हे प्रभु जी मन मंदिर में, हे प्रभु जी जगमग ज्योत जगाओ, जगमग ज्योत जगाओ, जगमग ज्योत जगाओ। अंधियारे में भटक रहा हूँ, अंधियारे में भटक रहा हूँ, अब तो राह दिखाओ, जगमग ज्योत जगाओ, जगमग ज्योत जगाओ। जगमग ज्योत जगाओ। देख रहा नित अजब तमाशा, पल में आशा बने निराशा। देख रहा नित अजब तमाशा, पल में आशा जगाओ, जगमग ज्योत जगाओ। ऐसा वर दो, ऐसा कर दो, प्यार का रस हृदय में भर दो। ऐसा वर दो, ऐसा कर दो, प्यार का रस हृदय में भर दो। तन मन का सब दुख मिट जाए, तन मन का सब दुख मिट जाए, ऐसा गीत सुनाओ। हे प्रभु जी मेरे मन मंदिर में, मेरे मन मंदिर में, हे प्रभु जी मन मंदिर में, हे प्रभु जी जगमग ज्योत जगाओ, जगमग ज्योत जगाओ, जगमग ज्योत जगाओ। अंधियारे में भटक रहा हूँ, अंधियारे में भटक रहा हूँ, अब तो राह दिखाओ,
जगमग ज्योत जगाओ, जगमग ज्योत जगाओ, मेरे मन मंदिर में हे प्रभु जी, मन मंदिर में हे प्रभु जी, जगमग ज्योत जगाओ, जगमग ज्योत जगाओ, जगमग ज्योत जगाओ।
कौन रुकता है परमात्मा को और कि लीला देखता है, करता खुद कुछ नहीं, वो करता है। इस सेवक के गुरुदेव कहा करते थे जो सच्चे संत हुए, जो बहुत ऊंची श्रेणी के संत हुए, उनसे जिंदगी भर कभी कोई करामात नहीं, जिंदगी में उनसे कोई अजीब व मिराकल नहीं घटा। उन्हें सपने में भी ख्याल नहीं हुआ तो उनसे कभी कुछ हुआ। परमात्मा सरस्वती माया चाहते हैं, उनसे कभी कुछ नहीं, सपने में भी उनसे कभी कुछ नहीं हुआ, ख्याल नहीं। ये सत्य निष्काम करना है, ख्याल तक नहीं। और हमने इसका अभ्यास निष्काम कर्म का पहले स्टेप शुरू किया। जब हम रात को सोते हैं, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करते हैं, क्या करते हैं कि जो अच्छे काम सोचते अपनी आत्मा से पूछते हैं कि आपने अच्छा काम हमसे बना जिससे दूसरों की आत्मा को सुख और शांति पहुंची। अगर कोई बना है तो उसे भगवान कहते हैं आपने किया, मैंने। ओ लॉर्ड यू क्रिएटेड सर्कमस्टेंसेस, प्रभु आपने अवसर दिया, ये अच्छा काम हो गया, वरना इसमें कहाँ शक्ति है, किससे भी अच्छा काम हो। भगवान कहते हैं और बुराइयों को हम दूर करना शुरू कर देते, छोटी छोटी पकड़ के दूर करते चले जाते। परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि हमारी ये बुराइयां दूर होती जाए, एक छोटी पकड़ एक करके दूर करते चले जाते। और जब 24 घंटे के ध्यान पर पहुंचते हैं तो हृदय मलिनता, हृदय की सारी मलिनता दूर हो जाती है। मलिनता रहती नहीं है, जहाँ प्रभु का वास सच्चा है वह मलिनता नहीं, बुराई रहती नहीं। हमारी सारी बुराइयां छूट जाती है, लुप्त हो जाती है, एक भी बाकी नहीं, और अच्छाइयां सब भगवान के अर्पण हो जाती है। तो खुद तो कुछ करता नहीं, जो कर रहा है तो प्रभु कर रहा है। ये बात है, जो सच्चा ऊंचा संत है उसका कदम कभी गलत नहीं पड़ता। गलत मत समझिए, लोहे की जरूरी सोने की जरूरी, गलत मत समझिए, नहीं तो बड़े चक्कर में पड़ जाएंगे। बहुत बारीकी है, उसका गलत पैर पड़ता नहीं, उसमें बुराई रहती नहीं। सब 24 घंटे प्रभु की याद है, और जितनी अच्छाइयां हो भगवान करते हो जाती, उससे अच्छा कभी कुछ होता। सपने में भी ख्याल नहीं होता कि उससे कोई अच्छाई संसार की होगी और उससे कुछ सेवा बन गई। सपने में भी ख्याल नहीं, जो करता है ईश्वर करता है, परमात्मा करता है, उसका मालिक करता है, वो कुछ नहीं। कबीर साहब ने संत महात्मा और योगी और यतियों के लिए एक बहुत सुंदर बात की। He was a very great saint। और मैं उनका नाम इसलिए लेता हूँ कि कुछ मुसलमान कहते हैं, कुछ हिंदू कहते हैं। हिंदू में तो भक्तमाल अगर आप पढ़ें तो ऐसे हजारों संतों की गाथाएं हैं जो आंसू आपके निकल निकल कर रह जाए। भक्तमाल पढ़िए, मैं संतों की गाथा आंसू बह कर रह जाए। कबीर साहब का नाम मैं इसलिए लेता हूँ, मुसलमान कहते हैं, हिंदू हिंदू कहते हैं, ऐसा मैंने चाहता। कबीर साहब ने कहा है संतों योगी यतियों के लिए, क्या कहा है कि नाहक मूल गवाइया जो आप बना करता है, और उससे संसारी भला सदा रहे डरता है। नाहक मूल गवाइया जो आप बना करता है। बड़े भारी योगी हैं, यति हैं, बड़ी तपस्याएं आपने की हैं, अगाध तपस्या के बाद रिद्धियां सिद्धियां प्राप्त की हैं, और अगर उन रिद्धि सिद्धियों के द्वारा आप संसार की सेवा कर रहे हैं, खुद ये समझते हैं कि आप कर रहे हैं, युवा है? आप संसार का कल्याण कर रहे हैं, संसार की भलाई कर रहे हैं, तो आपने जरा से इंटरेस्ट के लिए, थोड़ी ख्याति के लिए अपना सब कुछ बर्बाद कर लिया, प्रिंसिपल भी बर्बाद कर लिया। अगर ऐसा विचार है, सच्चे भक्त के तो सपने में ख्याल पैदा नहीं होता कि उससे कभी कुछ होता है। उसका हृदय तो प्रभु के चरणों में लगा रहता है, उसका मालिक ही करता है जो कुछ करता है।
जमाने में तो कर्ताओं की दौड़ लगी हुई, बड़े बड़े योगी, बड़े बड़े यति ये है। और 300 भगवान तो अमेरिका में, उन्होंने अपने आप को डिक्लेयर किया गॉड्स। 300 भगवान ईश्वर तो अमेरिका में, हिंदुस्तान में तो बाढ़ आई हुई क्या नहीं। ऐसे योगी यतियों के लिए कि जिसे इन्हें कुछ विद्या सिद्धियां प्राप्त हो गई प्रभु कृपा से, और वो अपने आप को सब कुछ समझ बैठे और संसार का भला कर रहे हैं, और ना मालूम अपने आप को क्या क्या डिक्लेयर कर बैठे। उनके लिए कहा है कि ऐसे योगी यतियों से कि जो खुद कर्ता बन गए, उन्होंने अपनी सारी कमाई लक्ष्य भ्रष्ट कर ली। ऐसे योगी यतियों से वो गृहस्थी कहीं ऊंचे है जो आधा घंटा सुबह प्रभु की याद करते हैं, आधा घंटा शाम को प्रभु की याद करते हैं, दिन भर उस परमात्मा से डरते हैं। उनकी तपस्या कहीं ऊंची। और कबीर साहब का अपना जीवन कैसा था, उसकी एक मिसाल मैं आपके सामने रखूं। जब कबीर साहब की ख्याति बहुत हो गई, लोग कहने लगे कि बड़ा ऊंचा महात्मा है, ग्रेट सेंट संत। तो एक बार 200-250 बड़े इंटेलेक्चुअल अध्यात्म के, उन्होंने सबके सबने सलाह की कि भाई देखें वास्तव में कितनी गहराई है, कबीर में गहराई कितनी, लेट अस सी। और ऐसा विचार के 200-250 पंडितों की जो टोली थी वो कबीर साहब के घर की तरफ चली कि आज उनसे बातचीत करेंगे, सत्संग करेंगे और देखेंगे क्या गहराई है। सत्संग करने के हेतु पधारे। कबीर साहब का छोटा सा घर था, उसमें 2 कमरे थे। एक कमरे में खुद रहते थे, एक में गाय बनती थी या भूस रहता था। बहुत मामूली सी रहन सहन थी। जब उन्होंने देखा कि 250 व्यक्ति चले आ रहे हैं तो उन्होंने सोचा कि भाई आज तो बड़ी मुश्किल पड़ी और आज यही रहे कि मैं तो इनका अतिथि सत्कार भी नहीं कर सकूंगा, मेरे पास तो 250 गिलास भी नहीं है और इतनी जल्दी मैं अरेंजमेंट भी नहीं कर सकता। कहां से घबरा गए और अपनी धर्मपत्नी से बोले कि हे देवी तू भगत लेना, मेरे बस की बात नहीं है। और भूस की कोठरी में झागू से और अंदर से किवाड़ बंद कर और अपनी स्त्री से कह गए कि अब तू जाने तेरा खानदान है, तू देख। धीरे धीरे अब स्त्री दरवाजे पे जाकर खड़ी देख रही है कि भीड़ तो उधर ही आ रही है, उन्हीं के दरवाजे की तरफ चली आ रही है। आंसू लुढ़क रहे हैं, डुल 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 के परमात्मा इज्जत रखने वाला है, पति भी साथ छोड़ गया और सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर छोड़ गया। आंसू लुढ़क रहे आंखों में, दरवाजे पे खड़ी है बेचारी। जब नजदीक आकर क्या देखते हैं कि उस भीड़ के पीछे एक बैलगाड़ी आ रही है और जब वो भीड़ आई तो उसके पीछे पीछे बैलगाड़ी भी दरवाजे पर रुक गई। और बैलगाड़ी में क्या देखती है कि जो गाड़ी हाँकने वाला है उसके पीछे कबीर साहब स्वयं बैठे और गाड़ी सब सामान से भरी पड़ी है, खाने पीने का बर्तन जो जिसकी आवश्यकता है सब चीजें उसमें मौजूद है गाड़ी। अब ये बड़ी चौकी कि मेरे घर का दरवाजा एक है, बराबर मैं यहाँ खड़ी हूँ, कबीर साहब ने तो उसकी कोठरी अंदर से बंद कर दी, ये निकल के इधर से भागा और जाने के बाद कहां से इतना इंतजाम कर, कौन इसे ऐसा सेठ मिल गया जो फटाफट सारा इंतजाम कर दिया। बड़ी चकित है, कह कुछ नहीं सकती है तो कबीर साहब। गाड़ी रुकी, सामान उतरा और कुछ जो आए थे उन्होंने मदद की, 1-2 व्यक्ति गाड़ी पर सबने मदद करा करके और खाने पीने का सामान भी तैयार हुआ। तो समूह भाई आए सबने मदद की, उधर खाने पीने का सामान तैयार हुआ, उधर सत्संग प्रारंभ हुआ। सत्संग होने लगा, बड़ा ऊंचा सत्संग, हर एक इंटेलेक्चुअल वेल सेटिस्फाइड, हृदय में कन्विंस्ड कि जो कर रहे हैं बिल्कुल सत्य है। इतना कन्विक्शन हर एक को हुआ। फिर भोजन मिला, आध्यात्मिक भोजन मिला और खाना भी अच्छा मिला। अच्छी प्रकार जब निवृत्त हो गए और जब चलने लगे तो सब मिलकर कबीर साहब की बड़ी तारीफ करने लगे। तो क्या कहने भाई, जैसा सुना उससे कहीं ऊंचा पाया, बड़ा निश्चित पुरुष है, क्या कहते हैं।
जब ये तारीफ कर रहे थे तो जो असली ही कबीर साहब थे वो तो उसकी कोठी में बंद थे। जब उन्होंने ये तारीफ सुनी तो उनसे नहीं रहा गया कि बोले कि आज सारा बर्बाद हुआ, आज जिंदगी की सारी कमाई गई। फट से दरवाजा खोला, कूद पड़े, ये कूदे और वो गायब हो गया जो अब तक था। अब ये रो रहे हैं, सबके चरणों में गिर रहे हैं। हाँ, और क्या कह रहे हैं? ना कुछ किया न कर सका, ना कुछ किया न कर सका, ना कुछ किया शरीर शरीर में आपकी कोई सेवा नहीं कर सकता। ना कुछ किया न कर सका, ना कुछ किया शरीर, और जो कुछ किया सो हरि किया। कहत कबीर कबीर, अब मेरे को क्यों लांछन लगाए? जो किया परमात्मा ने किया, हरि ने किया, मैंने तो कुछ किया नहीं। मैं शरीर से ही पूछेगा। रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। और ये लोग बड़े पर कितनी ह्यूमिलिटी है। तो ये है सच्चे भक्त। ऐसी निष्काम कर्मता जब आ जाती है, इसमें स्थिति हो जाती है, तो परमात्मा का सच्चा ब्लिस, सच्ची कृपा पृथ्वी पर उतरती है, जिनसे साधकों की आत्माएं सिंच जाती है, प्रेम से भर जाती है, प्रभु के प्रेम में भर जाती है। हृदय प्रभु के प्रेम में सराबोर हो जाता है। वो कृपाधार प्रभु की उतरती है। ऐसा जब निष्काम कर्म में आरूढ़ता पैदा हो, ये है सच्ची निष्काम कर्म। मुझे एक और संत का किस्सा याद आ गया। वो भी मुसलमान संत थे, रहीम साहब। रहीम साहब की साखी आपने पढ़ी होगी। जब हम छोटी क्लासेस में थे हिंदी में, तो उनकी साखियां पढ़े, बड़ी प्यारी प्यारी साखियां। भगवान कृष्ण के बड़े अनन्य भक्त थे, और उनका ये उसूल था कि हर बृहस्पति के दिन दान करते थे, हर बृहस्पति। और दान की ये सिफ्त थी कि जो जो मांगता उसको वही देते। खाना मांगता खाना, कपड़ा मांगता कपड़ा, पैसा मांगता पैसा। और जितना देते उतना जमीन में झुके चले जाते। बड़े जैसे बड़ा शर्म और लज्जा से सिर झुका चला जा रहा। एक कवि उनके इस दान करने के तरीकों को देख रहा है, उससे नहीं रहा। वो रहीम साहब के पास आया, उसने कहा कि रहीमन सीखी कहा दैनी तुम ये देन, जो जो ध्यान तिहारों पड़े त्यों त्यों नीचे ने। कहा ये सीखा तरीका दान करने का है। जितना अधिक देता है उतना ही और लज्जा के मारे पृथ्वी में घुसा चला जा रहा है। दुनिया तो साइन बोर्ड लगाती है, बड़े बड़े अखबारों में निकालती है, बड़े बड़े पत्थर लगाती है। कोई पंखा भी देता है तो उस पर भी लगा देता है कि इसकी स्मृति में दिया गया है। तू एक देता और झुका चला जा रहा है, जमीन में पृथ्वी में गाड़ चला जा रहा है। कहां से सीखा ये तरीका तेरे दान करने का? रहीम साहब ने बड़ा सुंदर जवाब दिया, रो पड़े और रोकर कहने लगे कि देने वाला और है, देता है दिन रैन। देने वाला और है, देता है दिन रैन। और लोग ब्रह्मों पे करें ताते नीचे में। लज्जा से शर्म से मरा चला जाए। देने वाला प्रभु है, दिन रात देता रहता है। लोग कहते हैं रहीम देता है, कैसा झूठा लांछन मेरे पर लगा रहे। शर्म से मैं दबा चला जाए। ऐसी सच्ची निष्काम कर्मता जब होती, ऐसे भक्त जिनकी ऐसी आयु का निष्काम कर्म हो जाती है, वो परमात्मा के सच्चे पैर, सच्ची कृपाधार को पृथ्वी को उतारते हैं, उस प्रभु के नाम को रोशन करते हैं। ये है सच्ची निष्काम कर्मता। जहां ऐसी निष्काम कर्मता प्राप्त हो जाती है, फिर संस्कार नहीं बनते। पुराने संस्कार कुछ तो ध्यान अग्नि में जल के समाप्त हो जाते हैं, कुछ भोग का कार्य लेता है, आगे की स्लेट क्लीन, कुछ नहीं करता, संस्कार नहीं बना। हाँ, मुक्त है,
जीवन मुक्त होकर विचरता है, जीवन मुक्त है, ये है सच्ची ऊंची अवस्था। इसी जीवन में जीवन मुक्त है। ये ऐसी निष्काम कर्मता। मुझे एक किस्सा और याद आई। निष्काम कर्म जो है बड़ी कठिन चीज है, आसान नहीं, वेरी डिफिकल्ट। और मैं एक कहानी आपके सामने रखूंगा। उस कहानी के बारे में ये मत सोचिएगा कि ऐसा कैसे और ऐसा कैसे है। अगर इन बातों के चक्कर में पड़ जाओगे तो कुछ हाथ नहीं लगेगा। आप जो उसका सारांश है उस कहानी का, उसको पकड़िए और उससे फायदा उठाइए। एक राजा था, महाविद्वान था। उसने बहुत अध्ययन किया और वेदांत का बाद अध्ययन किया। और अध्ययन करने के बाद इस निर्णय पर पहुंचा कि गुण गुणों में बरत रहे, प्रकृति प्रकृति में बरत रही है, आत्मा तो स्वच्छंद है, आत्मा कुछ करता नहीं। सोल इज ओनली ए सीयर नॉट ए डूअर, करती कुछ नहीं है, आत्मा कुछ नहीं करती। उसने पढ़ लिया, लिख लिया। और जब आश्रम जो था वो उसका ऐसा था कि जब अच्छे काम करता और दूसरे तारीफ करते तो उसे बड़ी खुशी हासिल होती है, क्या बड़ी प्रेज हो रही है, इज्जत मिली। और अगर कोई खराब काम हो जाता, पाप कर्म, तो उसको छिपाने के लिए कहता गुण गुणों में बरत रहे, प्रकृति प्रकृति में बरत रही है, आत्मा तो स्वच्छंद है, मैंने तो कुछ किया नहीं, आत्मा ने कुछ नहीं किया, मैं इसका कोई पश्चाताप करने की मुझे कोई आवश्यकता नहीं है, मैं कुछ करता ही नहीं। ये उसका रवैया था, चलता रहा। और वो अपने आप को बहुत श्रेष्ठ आध्यात्मिक व्यक्ति भी मानता रहा कि भाई मैं बड़ा श्रेष्ठ आध्यात्मिक व्यक्ति हूँ, बड़ा ज्ञानी हूँ, सच्चा ज्ञान मुझे है। एक बार क्या हुआ कि राजा शिकार खेलने गया। शिकार खेलने जाते हैं, शिकार खेलने गया। सुबह से शाम तक उसने बहुत दौड़ धूप की, लेकिन कोई शिकार हाथ नहीं लगा, एक खरगोश भी नहीं मरा। चीता शेर की बात तो अलग है। तो सोचने लगा कि अब मैं जब लौट के जाऊंगा तो मेरे मिनिस्टर्स भी मजाक बनाएंगे, मेरी रानियां भी मजाक बनाएंगी कि खाली लौट गया। मैं सोचना पड़ गया क्या करना चाहिए। ये सोच विचार रहा था। सायंकाल हो चुकी थी, सूरज छिप गए थे, थोड़ा थोड़ा उजाला सा था, छुटपुटा सा। एक नील गाय, जंगली तालाब होते पूंछ जिनको कहते हैं, जो है पानी की, उसमें जल पीने आई। नील गाय, जंगली गाय। और वो जब पानी पीने लगी तो उसकी आवाज हुई। इस राजा ने सोचा कि कोई शेर चीता ही होगा, रात में ऐसे बियाबान जंगल में कोई खूंखार जानवर पानी पी रहा है। अगर मैं गया तो मेरी पैर की आड़ से भाग जाएगा, इसलिए शब्द वेदी बांध रहा। तो उसने शब्द वेदी बांध रहा। शब्द वेदी बांध का लगना था, गाय रंबा के गिर पड़ी। और गाय के रंबाने की आवाज हुई तो इसके कलेजे पर चोटी पहुंची। अरे तो गऊ हत्या हुई, भाई मर। आया तो आके उसने देखा कि एक नील गाय तीर खाए पड़ी। इसने तीर निकाला, गाय ने प्राण छोड़ दिए। उसके बाद जो गौ हत्या थी, उसने कहा कि भाई राजन तू पश्चाताप कर, नहीं तो अपने पाप को भुगत, मैं तेरे सिर पर सवार। तो राजा बोला कि मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो आत्मा हूं, मैं कभी कुछ करता ही नहीं। प्रकृति प्रकृति में बरत रही है, गुण गुणों में बरत रहा है, मैंने न पुण्य किया न पाप किया, मेरा तो कोई वास्ता नहीं। अब गौ हत्या क्या करें? अच्छा वो भगवान जी के पास गए कि विष्णु भगवान के पास गए कि प्रभु एक ऐसा राजा है, तीर से मुझे मार दिया और कहता है कि गुण गुणों में बरत रहे, प्रकृति प्रकृति में बरत रही, आत्मा तो कुछ करता नहीं, मैंने तो कुछ किया नहीं, मैं तुझे लेने के लिए तैयार नहीं। अब प्रभु बताओ मैं कहाँ जाऊं?
भगवान ऐसा कोई बात नहीं। भगवान ने उसको ब्राह्मण का रूप दिया, जरूरत क्या, और अपने आप भी ब्राह्मण का रूप धारण किया। अब ये दोनों बहुत सुंदर ब्राह्मणों का स्वरूप धारण करके और राजा के राज में पहुंचे। दरबार ने खबर दी कि बहुत बड़े विद्वान 2 पंडित कहीं बाहर से आए और आपसे मिलना चाहते हैं। उनका लाइए। जब अंदर घुसने लगे तो राजा भी चौंका, अरे ये तो बड़े दिव्य मूर्तियां हैं। तो फौरन राज सिंहासन छोड़ के आया, उनका आगमन करने के लिए आगमन किया, उन्हें एक स्पेशल महल में ठहराया, बड़ी आवभगत की, और जितनी आवभगत करता रहा और उनके तेज से, उनकी विद्वता से और भी श्रद्धा उसमें बढ़ती रही राजा। और दूसरे तीसरे दिन ही उसने ही प्रार्थना की कि प्रभु आप चलिए, मेरी राजगद्दी को पवित्र करिए, उस पर आप राजी। तो नहीं ना राजन, वो तो तुम्हारी जी। नहीं नहीं महाराज, आप मेरे पर कृपा करिए, पवित्र कर दीजिए मेरे राज। ब्राह्मणों को राजा ले गया अपनी गद्दी पर, अपने आप नीचे बैठा, गद्दी पर उनको बैठाला, सारा दरबार बुलाया, बहुत इज्जत, इतनी इज्जत दी। तो ब्राह्मणों ने कहा कि राजन, हमने आपकी बड़ी प्रशंसा सुनी है, बड़ी तारीफ सुनी है कि बड़ा धार्मिक राजा है और प्रजा की बड़ी सुंदर सेवा करता है। हमने आपकी बड़ी ख्याति सुनी है, हम आपका राज देखना चाहते हैं, राज की विशेष चीजें कुछ हमें दिखलाइए। तो बहुत अच्छा महाराज, किसी मिनिस्टर को हमारे साथ भेजो तो नहीं, मैं स्वयं आपके साथ चलूं। राजा स्वयं उन ब्राह्मणों को ले गया पहले भगवान कृष्ण के मंदिर में। भगवान कृष्ण का उसका इष्ट था, बहुत प्यारा मंदिर बनवाया था, लाखों रुपया लगा के मंदिर बनवाया। उस जमाने के लाखों की, बहुत आज के तो करोड़ों के बराबर लगा के, बड़ी लागत लगा के बहुत सुंदर मंदिर बनाया था। उसके साथ एक बहुत बड़ी स्टेट लगा दी थी, 3 पुजारी रखे थे, 8-8 घंटे की ड्यूटी लगा दी थी, 24 घंटे मंदिर खुला रहता, तरह तरह का नैवेद्य चलता, भगवान की पोशाक, 52 तरह की पोशाक प्रभु को पहनाई जाती, बदल बदल बहुत आगे। इन ब्राह्मणों ने मंदिर देखा, बहुत प्रसन्न हुए, बहुत खुश हुए, क्या करने राजन, जैसा सुना वैसा पाया। खूब प्रभु का मंदिर बनवाया है, बहुत सुंदर। फिर उसके बाद में जो विष्णु भगवान थे, रूप लिए ब्राह्मण का, बोले कि वो सामने जी मंदिर मालूम होता है, क्या वो भी मंदिर है भाई, उसे भी देखेंगे। हाँ वो भी देखिए। वहां सामने गए तो इतना अच्छा नहीं था तो अच्छा, इंतजाम यहाँ भी अच्छा था। भगवान शिव के मस्तिष्क पर कलश लगे हुए थे, जिसमें गंगा जल और दूध की धारा बार महाराज के मस्तिष्क पर पड़ती रहती थी और भक्त लोग चरणामृत लेते रहते थे। यहाँ भी बड़ा सुंदर प्रबंध था, लेकिन कोई मुकाबला नहीं। भगवान कृष्ण के मंदिर का, भगवान शिव के मंदिर का कोई मुकाबला नहीं था। तो ये ब्राह्मण बोले कि महाराज वो बात नहीं है, नहीं उसमें है। राजा चुप था, कहा और राजा ने अपने राज की और मुख्य मुख्य चीजें दिखलाइए। तो फिर उन्होंने कहना शुरू किया कि भाई ये पाठशाला है, स्कूल बनाए। धीरे धीरे मुझे कहने लगा कि ये मैंने स्कूल बनवाया, इसमें इतनी क्लासेस है, ये मैंने धर्मशालाएं बनाई, ये मैंने बावड़ियां बनाई, ये कुएं बनवाए। धीरे धीरे मैं आना शुरू हो गया। फिर उन्होंने कहा कि भाई हमने सुना है कि तुम्हारे यहाँ की नेशनल म्यूजियम बहुत बढ़िया है, हम उसे भी देखना चाहेंगे। जरूर चलो। नेशनल म्यूजियम में ले गया और वहां तो एक एक चीज दिखाने लगा कि साहब ये इतनी पुरानी है, इतने कारीगर लगवा के मैंने इसे ठीक करवाया, मैंने इतना पैसा खर्च करके इसे मंगवाया। हर चीज में मैं लगता चला गया। जब मैं खूब हो चुका है, तब भगवान ने गौ हत्या को इशारा किया तो वो शरीर छोड़कर गौ हत्या प्रकट हो गई। बोले राजन, कृष्ण का मंदिर तैने बनवाया, शिव का मंदिर तैने बनवाया, बावड़ियां तैने खुदवाई,
स्कूल तारे बनवाए, धर्मशाला तारे बनवाए, तो ये गौ हत्या किसने की? ये भी क्या नहीं की? तो निष्काम कर्म के माने ये है, उसे कहीं लगा नहीं, उसने कुछ नहीं किया, न उसने मंदिर बनवाया, न उसने बावड़ी बनवाई, तो ईश्वर ने किया, परमात्मा ने किया। ये बड़ी बारीक, ये कहना ये है सच्चा निष्काम कर्म। कितनी बारीक चीज है। क्यों कि बहुत सुंदर बात कही गई है, कबीर साहब ने कही है। क्या कहा उन्होंने कि माया तजना सरल है, माया तजना सरल है, और स्त्री का ने मान बढ़ाई ईर्षा तजस बरलाए। ये मान सम्मान जो है ना, ये तो बहुत परेशान कर देता है, अच्छे को हिला देता है। इसलिए निष्काम कर्म सच्चा जब भी होता है कि जब ऐसी सुंदर पाठ साधक की हो जाती है कि मुझसे कभी सपने में भी कुछ नहीं होता, मेरा मालिक करता है, मेरा प्रभु करता है, आज तक इससे सपने में भी कुछ नहीं बना, सब वो करता है, मैं नहीं करता। जहाँ ऐसी निष्ठा अटल हो जाती है, वहां सच्ची स्थिति प्राप्त होती है। ऐसा व्यक्ति जीवन मुक्त होकर विचरता, इसी पृथ्वी पर विचरता है, इसी दुनिया में रहता है, सब साधारण की तरह रहता है। परमात्मा तो है।
शीश जिस दिन प्राण हो तन से जुदा, हे दीना बंधु दयालु भक्त